ईमान पे इल्जाम लगाते हुए आप ये शायद भूल रही हैं कि जिस शख्स को आप ईमान के साथ जोड़ी हो वहां का शौहर है, उसकी तरफ से आंखें बंद कर लिया आपने। मैं जानती थी यही सब होगा, मुझे अंदाजा था तुम दानियाल की बातों में आकर ना यही सब करोगी। आपको क्या लगता है मेरी अपनी कोई अकल समझ नहीं है? मॉम, किसी पे इल्जाम तराशी करना ना बहुत आसान काम है। ये देखिए, ये रसीद भेजी है मुझे फखर ने। इस पे लिखा है कि चेक तो ईमान ने कैश कराया लेकिन साइन उसका नहीं है। ये तो समिया की हैंडराइटिंग है। क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे इस घर से निकाल के मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? देखा तुमने इसके दिमाग में कितना खन्नास भरा हुआ है। ये हर बात को इसी तरह नेगेटिव एंगल देती है। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना फरीहा? हाँ, वो बस प्यास लगी हुई थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ? मेरा मतलब मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आया, तुम्हारा ख्याल आया तो बस चली आई। एक पुरानी डायरी में तुम्हारा पता लिखा हुआ था। अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। घर में सब कैसे हैं? आंटी और आपी सब ठीक है। मैंने दोस्तों से सुना था तुम्हारी शादी हो गई है। अब कहाँ है तुम्हारा शौहर? बाहर? तलाक हो चुकी है मुझे। ओह, I'm so sorry। कोई बात नहीं। कैसे हुआ ये सब? बहुत लंबी कहानी है, कहाँ से शुरू करूं? हेलो ईमान। क्यों फोन कर रहे हैं आप मुझे बार बार? मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। लेकिन मैं आपसे मिलना नहीं चाहती हूँ। ईमान, अगर हम मिलेंगे नहीं तो ये जो आपस के मसले हैं कैसे रिजॉल्व होंगे? तो ठीक है, ना हो रिजॉल्व। मुझे अपने किरदार की शहादत किसी को नहीं देनी है। ईमान, ये अजीब बात है। वैसे गलती भी तुम ही करो और अकड़ भी तुम ही दिखा रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की है। अच्छा, गलती तो मेरी थी ईमान। तुमने मुझे देखा था ना किसी लड़की के साथ। मेरे बारे में सब बातें हो रही है ना ईमान। ईमान, अहमद, प्लीज इतना हाइपर नहीं होते। अच्छा, तो तुम भी आंटी की तरह गेम्स कर रही हो?
आमीन, पहले हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाओ, फिर जब हमारी लड़ाई हो तो आके सारे अच्छे बनने का ड्रामा करो। वैसे क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे इस घर से निकाल के मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? ये माहा को क्या हो गया? इसने मुझसे ऐसे बात क्यों की? मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर इस घर में या मेरे साथ इतना रूड क्यों है? उसका फोन आया था, तुम बात कर लेती ना। सही तो कह रहा है कि अगर जब तक बात नहीं करोगे तो चीजें क्लियर कैसे होंगी ईमान? नहीं होती तो ना हो क्लियर। और वो तंज कर रहे थे मुझ पे कि उन्होंने अहमर और मुझे एक साथ। मैं अपने किरदार की वजाहतें क्यों दूं दानियाल भाई? नहीं देनी मुझे किसी को वजाहत कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो मुझे कसूरवार समझता है समझता रहे। ईमान, ये तो जिद वाली बात है ना। जिद है तो जिद सही। आपके किरदार पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई ना, तभी आप ये कह रहे हैं। दानियाल में मैंने हमेशा मोहतात होकर कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी में मेरी यही कोशिश थी कि कोई कभी मेरे किरदार पे उंगली ना उठाए, और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे कि मेरा अपना शौहर मुझ पर एतबार न करे। अरे तो ईमान, तुमने उसको बातें सुना तो दी हैं, और अगर कुछ और रह गया है तो मुझे बताओ, मैं उसे फोन करके सुना देता हूँ। अच्छी रोई जा रही हो। मैं यहाँ चीजें हल करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम के तुम रोना तो बंद करो प्लीज। ये क्या है? मामा ये मेरा है। मेरा का क्या मतलब? कहाँ से आया? ये मेरे चाचू ने दिया है। हमजा के बाद चाचू से कोई चीज ली तो बहुत मारूंगी तुझे। क्यों चीख रही हो उस पर? क्या मछली मंडी है ये? चलो टीपू बाहर जाओ, खेलो तुम जाकर। ले जाओ ये भी। हाँ, अब तो तुम्हें ये घर घर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा बदजात भाई और बदकिरदार बहन जो नहीं है। अपनी जुबान को लगाम दो, समझी? वरना क्या कर लोगे तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे बच्चे को उनसे मिलाने क्यों लेकर गए? मेरा बेटा अपने चचा और फूफी दोनों से मिलेगा, उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं माँ उसकी, तो मेरी इजाजत के बगैर मेरे बच्चे को उस शख्स से नहीं मिला सकते जिससे मेरी बहन से ज्यादती की है। बिल्कुल सही किया उसने, तलाक देकर बिल्कुल ठीक किया उसने। वो इस काबिल ही नहीं थी कि उसके साथ रहती। जो फसादात उसने इस घर में मचाए हैं ना, ये सजा बहुत कम है उसके लिए। क्या? तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ना तुम उससे राब्ता रखोगी और ना ही कोई ताल्लुक, और अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बस बहुत हो गया। ये रहा तुम्हारा कमरा। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना किया। कैसी बातें कर रही हो? दोस्त हो तुम मेरी, इतना तो कर ही सकती हो तुम्हारे लिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा चली जाऊंगी यहाँ से। जब दिल करे चली जाना, लेकिन जब तक तुम यहाँ पे हो मेरी मेहमान हो। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, ठीक है? और अब तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।
दे आई ना तुम इसे अपने घर में पना। मजबूर है वो, उसे हमारी जरूरत है अभी। वो मोहतरमा तुम्हें अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी और तुम आंखें बंद करके भरोसा कर लोगी। बेगम, ये दुनिया है दुनिया, यहां पे ये शराफत वगैरह नहीं चलती। देखो, तुम जैसी नेक सिफ्त औरतों के लिए नहीं है ये दुनिया। इस माशरे में पता नहीं कितने ही ऐसे लोग पड़े गए, और वो तुम्हारी दोस्त पता नहीं क्या गुल खिलाकर आई है। उससे आए हुए भी वक्त ही कितना गुजरा है। आप ऐसे कैसे उससे बदगुमान हो सकते हैं? क्योंकि मैं उसे नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता ना, उसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। प्लीज ताहिर, मेरी दोस्त है वो, मजबूर है, रहम करें उस पे। सिर्फ तुम्हारे कहने पे आज रात में उसे यहां पर रखा, लेकिन कल सुबह तक तुम उसे शराफत से रफू चक्कर करना। आखिर तुम चाहते क्या? तुम दोनों ने तो हम लोगों का तमाशा बना दिया है। मियां बीवी के रिश्ते को मजाक समझ रहे हो? तुम इसे अच्छी तरह जानती थी, ये तो ऐसे ही था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे इंसान का इंतखाब कभी नहीं करती। लेकिन अगर अब कर चुकी हो ना, तो सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा करो। मैं और तुम्हारे घर वाले भी ना एक हद तक तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगी ना, तो अपना घर खुद बर्बाद करोगी। मेरी प्यारी अम्मी, मैं जानती हूँ ये खत जब आपको मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। अम्मी, आपको याद है बचपन में जब मेरी गुड़िया टूट जाया करती थी तो आप क्या करती थी? मुझे नई गुड़िया लाकर देती थी, फिर मैं और आप ही मिलकर अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाते थे। लेकिन अम्मी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मेरी गुड़िया टूट जाने पर आप मुझे नई गुड़िया लाकर नहीं दे सकती। मुझे इसी गुड़िया को जोड़ना होगा, लेकिन उसके जोड़ने की कीमत किसी को भुलाकर जीना नहीं है। मैं दानियाल की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मैं जान गई हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन आपकी ये नाजों से पली गुड़िया किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहती। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मुझे भी खबर नहीं है, लेकिन जा रही हूँ। आपा से कहेगा वो पैसे दानियाल की मेहनत थी और मैं आपा को लेने नहीं दे सकती, इसलिए वो मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और आपका जेवर भी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
तमरीन, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। घर के सारे हालात तुम्हारे सामने हैं, फिर तुमने इतनी जल्दी जाने का डिसीजन क्यों लिया है? पप्पू, मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ के हालात देखते हुए वापस जाने की बात कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप चाहती है ना कि अहमर खुश रहे, अहमर और माहा का घर बसा रहे। मेरी वजह से तो उन दोनों में मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी। तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है ही कहाँ? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है दोनों खुद को या एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसी बात का तो अंदाजा मैं नहीं लगा पा रही। आपको माहा से वो सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, इससे वो मजीद बदगुमान हो गई है। अगर उसमें थोड़ी सी भी समझ होगी ना, तो वो दूसरों को इल्जाम देने के बजाय अपनी गलती को दुरुस्त करेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अहमर को कुछ ना कहूं और सारा इल्जाम माहा को दूं। मैं अहमर की माँ जरूर हूं, मगर बेवकूफ और औलाद की मोहब्बत में अंधी नहीं हूं। परेशान नहीं हूं, मैं अहमर से बात करूंगी। इतना पैसा और जेवर है उस लड़की के पास, अगर ये सब मेरा हो जाए, सिर्फ तुम्हारे कहने पे आज रात में उसे यहां पर रख लूं, लेकिन कल सुबह तक तुम उसे शराफत से रफू चक्कर करना। शिट यार, क्या करूं मैं? उसे तो मैंने जाने को कह दिया था। शनाज तो उसे आज ही रफू चक्कर कर देगी। क्या करूं? कैसे रोकूं उसे? हाँ यार, बस मैं निकल रहा हूं। हाँ ठीक है, ओके। चल, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, हैव अ गुड डे। ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, कहा था ना मैंने।
अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात। अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकता हूं मैं, मगर दुश्मन को तड़पा तड़पा कर जलीलो ख्वार करता हूं। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। मैम आपने बुलाया था मुझे? एक्चुअली मेरी क्लास शुरू होने वाली है। जी मिस इमान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलिए मैम, सब खैरियत है? आप मैरिड है ना? जी मैं मैरिड हूँ और ये बात तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल में भी मेंशन है। आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं? मैम मुझे लगता है कि ये बहुत पर्सनल मैटर है। मिस इमान, हमारे स्कूल की एक रेपुटेशन है, एक गुडविल है। यहाँ पर बड़े बड़े घरानों से बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ का स्टेटस मेंटेन रखने के लिए हम अपने स्टाफ का सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मेरी सिलेक्शन गलत हुई है? आप जैसी हाई क्वालिफाइड टीचर हमारे स्टाफ में शामिल हुई, इसके लिए मैं बहुत खुश थी। लेकिन क्या? आपके बारे में स्टाफ में अजीब और गरीब बातें सर्कुलेट हो रही हैं। कैसी बातें? मैं दोहराना तो नहीं चाहती, लेकिन शादी के बाद सेपरेशन हो जाती है। हमारे पास ऐसी कई ख़वातीन हैं जो सिंगल मदर्स हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी कैरेक्टर आप जैसा नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी आपकी नन के शौहर के साथ, जिसकी वजह से आपके इन-लॉज ने आपको घर से निकाल दिया है। अगर ये बात सच है तो हम हरगिज़ एक कैरेक्टर लेस लड़की को अपने स्कूल में जॉब नहीं दे सकते। यहाँ बड़े बड़े घरानों से बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? सॉरी मिस इमान, आपको ये जॉब डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी आपकी नन के शौहर के साथ, जिसकी वजह से आपके इन-लॉज ने आपको घर से निकाल दिया। अगर ये बात सच है तो हम हरगिज़ एक कैरेक्टर लेस लड़की को अपने स्कूल में जॉब नहीं दे सकते। कहीं ड्रॉप कर दूं? मैंने कहा था ना, बहुत पछताओगी तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना मैंने। अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात। अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकता हूं मैं, मगर दुश्मन को तड़पा तड़पा कर जलीलो ख्वार करता हूं।
फरीहा, तुम यहाँ? हाँ, वो जरा प्यास लगी थी तो पानी पीने आ गई। अच्छा, तुमने नाश्ता किया? नहीं, मैं बना के देती हूँ। भाई ने आज नाश्ता नहीं किया? उनकी आज ऑफिस में मीटिंग थी, साहब नाश्ता किए बगैर ही चले गए। शहनाज, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या ताहिर भाई को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, तुमसे ताहिर ने कहा ऐसा? नहीं, बस मुझे ऐसा फील हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर ताहिर भाई को मेरे यहाँ रहने से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आज ही चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, उन्हें कोई एतराज नहीं है। बस आजकल थोड़ा काम में मसरूफ है वो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। आते हैं तो तुम्हारी बात करवाती हूँ, पूछकर तसल्ली कर लेना। तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। क्यों झूठ बोल रही हो महा? तुम मोहब्बत में नहीं बल्कि ईमान की नफरत में अंधी हो चुकी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अहमद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार है। तुमने तो अहमद को सिर्फ एक चैलेंज की तरह लिया था, जस्ट बिकॉज उसे अपनी पसंद ईमान के लिए तुम्हें जाहिर कर दी थी, और क्या। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अहमद को बहुत पहले से चाहती हूँ। तुमने सारा का सारा प्लान बनाया, अहमद को मशवरा दिया कि वो सबके सामने ईमान को प्रपोज करे। इनफैक्ट ईमान के दिल में भी अहमद के लिए तुमने जहर भरा, और फिर तुम्हारी वजह से ईमान ने सबके सामने अहमद को थप्पड़ मारा था, याद है? वो बात वहीं की वहीं खत्म हो चुकी थी। अच्छा, अगर वो बात खत्म हो चुकी होती तो आज तक अहमद ईमान के पीछे ना होता। और हाँ, प्लीज अब ये ना कहना कि ये ईमान ने अहमद को अपने पीछे लगाया है। हाँ, क्योंकि मैं उस ईमान से ना बदला लेना चाहती थी। उस ईमान ने मेरे फखर भाई को मुझसे दूर कर दिया। वो फखर भाई जिनके लिए मैं इतनी अहम और इतनी इंपॉर्टेंट थी। बेचारी, देखो अपने आप को। तुम ईमान को सबकी जिंदगी से निकालते निकालते खुद कहां पहुंच गई हो? अपनी हालत देखो जरा। तुम जानती हो अहमद एक शराब है जिसके पीछे तुम भाग रही हो, और जानती हो कि शराब कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। इनफैक्ट इंसान थक जाता है उसका पीछा करते करते, उसे ढूंढते ढूंढते, जैसे कि तुम अब थक गई हो। हालत तो देखो तुम अपनी। ईमान से जीतना चाहती थी ना, लेकिन हार तो तुम गई हो। माहा, यू आर अ लूजर, यू आर अ लूजर। नहीं हूं मैं कोई लूजर, समझ आइए तुम्हें? निकलो यहां से। आई एम नॉट अ लूजर। तुम इतना जल्दी वापस आ गई? तबीयत तो ठीक है? अरे ईमान, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे अहमद ने कुछ किया है? मुझे बताओ, क्या हुआ है? रोना बंद करो, क्या हुआ है? अहमद ने मुझे स्कूल से निकलवा दिया है, जॉब हटवाती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। लास्ट डे था आज। अच्छा, तुम अंदर आओ। तुम रोना बंद करो, तुम अंदर आओ। आ जाओ।
फोन उठा। हाँ अम्मी बोले, क्यों कर रही हैं बार बार फोन? मैं इस वक्त नहीं कर सकती बात। अरे समिया, तुझे तो अल्लाह ही पूछे, कल रात से मैं फोन पे फोन करे जा रही हूँ। ये भी नहीं सोचा कि माँ किस मुश्किल और परेशानी में हो सकती है। अम्मी यहाँ फैसल का दिमाग बहुत खराब हो गया है। अब फरिया का भी दिमाग बहुत खराब हो गया है। वो घर छोड़ के चली गई है। क्या? कहाँ गई है वो? कुछ बताया ही नहीं कमबख्त ने, कल से गायब है। ऐसा कि वो किसी सहेली से मिलने गई है, लेकिन नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है उसका। कॉल किया आपने उसे? कॉल तो मैंने किया 50 बार। कल से मुसलसल उसका फोन बंद जा रहा है। अरे पागल लड़की है, दिमाग खराब हो गया इसका। कहाँ जा सकती है? अच्छा ये बताएं, कुछ साथ भी लेकर गई है? मतलब पैसे जेवर वगैरह? हाँ, सारा जेवर ले गई, अपना भी और मेरा भी। हाँ हाँ। और वो जो तूने पैसे रखने के लिए दिए थे ना, वो भी। क्या? हाँ, वो भी ले गई। अम्मी वो मेरे पैसे थे, फरिया कैसे ले जा सकती है? बस उसने एक खत छोड़ा है जिस पे लिखा है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी, और ये भी कि तुमने ये पैसे दानियाल की जेब काट के जमा किए, इस पे तो मेरा हक है। अम्मी फरिया झूठ बोल रही है, वो दानियाल के नहीं, ईमान के पैसे थे। अम्मी इसलिए तो मैंने फैसल से छुप के आपके पास रखे थे। अरे वो कैसे ले जा कहाँ गए थे तुम? एक काम से गया था माँ। इतनी सुबह सुबह कौन से काम से गए थे? इस वक्त तक कोई ऑफिस भी नहीं खुला हुआ होता। पर्सनल काम था मॉम। एनीवे, समरीन कहाँ है? उससे कहें कि आज मैं उसे अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, समरीन को ऑफिस में खुद ले जाऊंगी, और अगर उस ऑफिस में कोई हेल्प चाहिए होगी तो वहां के लोग उसे हेल्प दे देंगे। बेहतर है कि उसे टाइम देने के बजाय तुम कुछ वक्त माहा को दो। तो आप समरीन को मुझसे दूर माहा की वजह से रख रही हैं। और माहा का तो दिमाग खराब है। वो एक नफ्सियाती लड़की है, वो किसी भी लड़की के साथ मुझे देख ली तो ऐसी बातें सोचती है। तो तुम अपनी बीवी के होते हुए किसी और पे तवज्जो देते ही क्यों हो? क्यों ऐसी हरकत करते हो जिससे वो इरिटेट हो? ये आप किस जमाने की बातें कर रही है मुझसे? मेरी तो बहुत सी लड़कियों से दोस्ती है, क्या मैं माहा की वजह से सबसे दोस्ती छोड़ दूं? और माहा की भी लड़कों से दोस्ती है, मेरे इतने दोस्त हैं जो माहा के भी दोस्त हैं। अहमद, तुम्हारे दोस्तों में और माहा की फ्रेंडशिप में बहुत फर्क है। एनीवे, मैं इस वक्त कोई बहस करना नहीं चाहती। समरीन मेरी भतीजी है और मेरी मेहमान भी, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के लड़ाई झगड़ों में उसका नाम उछाला जाए। बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। पहले ही मैंने उसे बहुत मुश्किल से रोका है। माम, तो आज सच तुम्हारे मुंह से निकल ही आया। इसी बात को फसाद बनाकर तुमने ईमान को इस घर से निकलने के लिए मजबूर किया था ना। फैसल वो मेरी। तुम इतना कैसे गिर सकती हो समय? कैसे गिर सकती हो तुम इतना? मैंने हमेशा तुम्हें अपने सर का ताज बनाकर रखा। सारी जिंदगी यही समझता रहा कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मेरी मोहब्बत की वजह से तुम इतनी कुर्बानियां देती रही हो, मेरी हर जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझती रही हो। सब झूठ, सब झूठ। मुझे पता था, मैं जानता था कि तुम मेरे घर वालों को नापसंद करती हो, लेकिन मैं आम शौहरों की तरह यही समझता रहा
कि हर औरत के अपने ससुराल वालों के साथ इख्तलाफात होते हैं। कोई बात नहीं, मैं कोई भी पुरानी बात दोहराना नहीं चाहता। अभी के अभी जाओ, वो 20 लाख रुपया वापस लेकर आओ और हाथ जोड़कर माफी मांगकर ईमान को वापस दो। वो तो पैसे फरिया ले गई है, मैं कहां से दूंगी? अम्मी के जेवर भी साथ ले गई है वो। अपनी बहन के काले करतूत छुपाती रही तुम। ईमान को धक्का देकर उसने उसके साथ क्या किया? मेरी मां को मार दिया उसने। फरिया ने नहीं मारा था, वो तो बस मदद नहीं की उसने। अगर 2 मिनट पहले अम्मी हॉस्पिटल पहुंच जाती ना, तो शायद मेरी मां बच जाती। मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है फैसल। तुमसे कोई बहस या झगड़ा नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं तुम्हारी तरह मैं भी उतना ही गुनहगार हूं जितनी का तुम हो। बहुत दिल दुखाया मैंने अपनों का तुम्हारी वजह से। मेरी मजबूरी यह है कि तुम मेरे बच्चे की मां हो, इसलिए मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। उस वक्त तक इस घर में वापस नहीं आना जब तक कि तुम ईमान के पैसे वापस नहीं ले आओ और उस पर लगे इल्जामों की माफी ना मांग लो उससे। मैं कहां से दूंगी पैसे? वो तो फरिया लेकर गई। ये मेरा मसला नहीं। फैसल, आप मेरी बात तो सुने ना। जाओ यहां से, अभी के अभी जाओ और ईमान के पैसे लाकर उसे वापस करो। फैसल, आपको टीपू का भी कोई ख्याल नहीं? हमारी औलाद क्या करेगी? टीपू का नाम लेकर ब्लैकमेल नहीं करना मुझे। पहले जा रही थी ना उसे छोड़कर। अभी के अभी जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देके निकालूंगा यहां से। निकलो यहां से।